साथियों नमस्कार। तो आज का Q&A देख के तो आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए हों कि आज का जो Q&A है वो सेवा पुस्तिका को लेकर है। तो यहाँ पे अरविंद रजक जी हैं, उनका सवाल है कि आदेश पुस्तिका जो बनेंगे उससे क्या लाभ होगा, शिक्षा सेवक एवं तालीम मरकज़ का लाभ बताइए। ठीक है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि सेवा पुस्तिका जो है उसका लाभ क्या है और शिक्षा सेवक को इसका लाभ क्या मिलने वाला है। तो पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि सेवा पुस्तिका होता क्या है। तो सेवा पुस्तिका जो है वो प्रत्येक कर्मियों का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण रहता है, जैसे योग्यता, वेतन, सेवा सत्यापन, समय समय पर नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति, विभागीय कार्यवाही में जैसे जांच, निलंबन, बहाल, दंड। अगर मान लीजिए कि कोई बीच में पीरियड हो गया है, जैसे कि कुछ समस्या आ गया उसका वो भी उसमें लिखाता है सेवा पुस्तिका में। इसमें योगदान आप कब किए हैं वो लिखाता है, आप कहाँ से आपका ट्रांसफ़र हुआ है वो लिखाता है, आपका जो सेवा में टूट हुआ है या नहीं हुआ है वो लिखाता है। मतलब उस व्यक्ति और वो सर्विस से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है वो सेवा पुस्तिका में लिखी होती है। ठीक है, और जितनी भी बहुत सारी जानकारी है, योगदान ही नहीं, आपका जो उस विद्यालय जिस विद्यालय में है उस विद्यालय का डिटेल्स और आपका डिटेल्स उसमें भरा जाता है। और इससे लाभ क्या है, तो आप तो समझ ही गए हो कि सेवा पुस्तिका पहले होता क्या है। तो सेवा पुस्तिका व्यक्तिगत, उस कर्मी का व्यक्तिगत जो डाटा है वो सेवा पुस्तिका में रहता है, और वो सरकार के यहाँ जो है वो डाटा मतलब कि सेवा पुस्तिका के माध्यम से अपडेट होता है और वो सरकार के पास उपस्थित रहता है। तो इसका लाभ क्या है, इसका लाभ यही है कि सरकार के पास पूरा डेटा उपलब्ध हो जाता है। शिक्षा सेवक हो चाहे कोई भी विभाग के किसी विभाग के कर्मचारी हो, उसका डेटा जो है सरकार के पास उपलब्ध हो जाता है। और भविष्य में बेटी की शादी हो, परिवार में कोई समस्या हो, इस सब को लेकर अगर आप लोन लेना चाहें बैंक से, तो वो लोन जो है इस सेवा पुस्तिका के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। वो क्यों मिल जाता है, क्योंकि बैंक देख लेता है कि आप सरकार के नज़र में जो है सरकार के दायरे में रह के और काम कर रहे हैं और आपका सेवा पुस्तिका जो है वो खुला हुआ है। इस वजह से जो है बैंक आसानी से लोन दे देती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेवा पुस्तिका आज का समय समझ आ गया होगा, और अगर कुछ त्रुटि रह गई होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो सेवा पुस्तिका पर लेके आने के लिए, जो वो मैं नहीं वो कोई और बता रहे होंगे सेवा पुस्तिका के बारे में। तो मिलते हैं हम इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।